गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार में प्रयत्न का ही परिणाम है। संसार में प्रयत्न का ही, प्रयास का ही परिणाम है। अगर संसार में रह करके जीव कोई प्रयास ना करे तो उसको किसी भी तरह का कोई परिणाम कर्म का नहीं मिलेगा। बच्चे पढ़ते हैं पर परीक्षा भी देते हैं, पढ़ते हैं पर उस पढ़ाई की परीक्षा भी देते हैं, और परीक्षा देते हैं तो पुरस्कृत भी होते हैं। संसार में पद को भी पाते हैं और अपना निर्माण करने के लिए तरह तरह की योग्यताओं को भी पाते हैं। बादल बरसते हैं, अपने अस्तित्व को, जिससे बादल बना है, अपने अस्तित्व को बखेरते हैं। परंतु बर्तन जितने गहरे होते हैं, छोटे या बड़े, उसी ही हिसाब से वो उसके जल को भी इकट्ठा करते हैं, उसके जल को भी इकट्ठा करते हैं। वो जल छोटे छोटे खड्डों और बड़ी बड़ी पोखरों को भी भर देता है जब बादल बरसता है, और सारी धरती को जलमग्न कर देता है। परंतु साथ में एक बात और है, वो जल टिकता कितना है, वो जल टिकता कितना है। एक सिस्टम है, उधर से शुरू होता है, बरसात शुरू होती है, दूसरी तरफ नालियां, खड्डे, नाले अपना काम शुरू कर देते हैं और उसको नदी के साथ जोड़ देते हैं। वो अपनी यात्रा पर चल देता है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपनी योग्यता का संवर्धन करना और अपनी पात्रता को विकसित करना, परंतु साथ ही उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेना, उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेना। बेटा बताओ, क्या कोई अपने कारखाने की जिम्मेदारी किसी को ऐसे ही दे देगा? क्या कोई अपनी बेटी का हाथ किसी को ऐसे ही पकड़ा देगा? उसके लिए उसकी योग्यता तो को देखेगा कि नहीं देखेगा। इसलिए आदमी का एक काम है, अपनी योग्यता को अर्जित करना और योग्यता के अनुसार जिम्मेदारियों को वहन करना।
जो इस काम को करने लग जाए, जो इस काम को करने लग जाए, हाँ बेटा ये स्वाभाविक चक्र है। पर मुझे एक बात बताओ योगेश, ये बात तो तुम्हें समझ आ गई होगी, पर इसमें मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, धन बढ़ाना, साधन बढ़ाना, परिवार को जोड़ना, परिवार के लिए जोड़ना, ये सब काम तो चल रहा है, परंतु हम में से ऐसे कितने हैं जो अपनी योग्यता को बढ़ा रहे हो? बेटा योग्यता शरीर नहीं है, मकान नहीं है, साधन नहीं है। अपने आत्मिक गुणों का संवर्धन करना, बेटा दोनों क्षेत्र की बात कहूंगा, भौतिक संसार की भी बात कहूंगा और आत्मिक संसार की भी बात कहूंगा। दोबारा से सुनना, आपका जीवन आप मेहनत कर लेते हैं, पेट का भरना, अन्न पैदा करना, बच्चे पढ़ाना, बच्चे पालना, ये सारे काम तो चल रहे हैं, परंतु अपनी आंतरिक योग्यता, पात्रता, उसको भी तो अर्जित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? संपूर्ण संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसमें ज्यादातर हिस्सा मनुष्य का है। रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, वो मनुष्य के लिए दौड़ रही हैं। बिजली दौड़ रही है, जो भी साधन आपको सुविधाएं दिख रही हैं वो सब चल रही हैं। मैं ये भी कहूंगा कीड़े मकोड़े भी अपने लिए दाने या कोई और दूसरी चीज जिससे वो पेट को भरते हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। शरीर को चलाने के लिए इसकी नस नाड़ियों में खून भी चल रहा है और दिमाग को चलाने के लिए इसमें ज्ञान भी चल रहा है। मन के अंदर विचार भी चल रहा है, शक्ति का स्रोत भी खुला हुआ है जो अपनी कृपा हम पर बरसा रहा है। कितना हम उसका लाभ उठा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर, हमारी पात्रता पर निर्भर करता है। मैं जरा एक बात आपसे कहना चाहता हूं। योगेश एक बात सुनो मेरी, ये तो मैंने कहा सब कुछ चल रहा है, अभी सवेरे से आपने गायत्री मंत्र का जप किया होगा, क्या तुम्हारे विचारों में वो भी चल रहा था जैसे नसनाड़ियों में खून चल रहा था? आदमी कितनी चीजों को ढो करके एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है, योग्यता संवर्धन के लिए, साधन संवर्धन के लिए।
क्या पात्रता के, योग्यता के संवर्धन के लिए जो आपने जप किया, वो भी आपके जीवन में चला? आपके आराध्य की कृपा आप पर बरसी, उसके जल को जो वह बरसा, उसकी कृपा को क्या आपने कहीं इकट्ठा किया? मैं कल बहुत आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। चेतना पर निकम्मापन छाया हुआ है। हाँ लाडले, सजगता की कमी है, सजगता की कमी है। अरे हमको जैसे नसनाड़ियां खून को दौड़ा रही हैं और शरीर को तारोताजा रखती हैं, जवान रखती हैं, ऐसे ही हमें भगवान को इस जीवन में, सूक्ष्म शरीर में दौड़ाना है, दौड़ाना है और एक दैवी शक्ति को पैदा करना है। एक दैवी शक्ति को पैदा करना है। या मैं फिर से कहूंगा, कौन सी दैवी शक्ति पैदा की जाए? जो मेरे कार्य में मेरा साथ दे, मैं काम करूं और दैवी शक्ति मेरा साथ दे, मुझे कोई विघ्न पैदा ना हो और मैं काम करता चला जाऊं, मेरे काम बनते चले जाएं। सच को अंदर से देखिए। क्या उस व्यक्ति के बारे में सोच करके देखिए जो कहता मेरी दुर्गति हो रही है, इतने प्रयास करता हूं, मेरा कोई काम नहीं बनता। कारण आप ही जज करिए, आप खुद देखिए कारण क्या है। मेरी समझ से एक स्वर में आप यही कह सकते हैं, दैवी शक्ति की कमी कह सकते हैं, पात्रता की कमी कह सकते हैं, मेरे काम नहीं बनते, आप ये कह सकते हैं। इसलिए एक बात तो बिल्कुल खरी है, अपनी पात्रता का संवर्धन हमें करना ही पड़ेगा। इस भूख को, इस आवश्यकता को जब आप अंदर से महसूस करेंगे, अंदर से महसूस करिए। पेड़ पौधे किसी से पानी मांगते हैं क्या? अरे आप ही उन्हें देख करके पत्ते मुरझा रहे हैं, पेड़ मुरझा रहा है, इसे पानी की आवश्यकता है। वो दैवी शक्ति आपको अंदर से प्रेरित करती है और उसी के अनुसार जो पर पीड़ा को समझते हैं, जिनमें संवेदना है, जिनमें भावना है, वो किसी को सताते नहीं हैं। अब मैं कह रहा हूं, क्या वो दैवी शक्ति नहीं है जो आपसे काम को करा रही है, जिसमें आपको कुछ मिलना नहीं? मैं एक बात कहना चाहूंगा, ईश्वर का प्यार और उसका अनुदान, ईश्वर का प्यार
और उसका अनुदान किसके लिए सुरक्षित नहीं है? बेटा बताओ, जवाब दो, किसके लिए सुरक्षित नहीं है? देखिए, अंदर की आंख खोल करके जवाब देना। ईश्वर का प्यार और उसका अनुदान किसके लिए सुरक्षित नहीं है? या तो मेरी पात्रता में कमी है, या तो मेरी पात्रता में कमी है जिसके कारण मैं उसे हासिल नहीं कर पा रहा और दुनिया में भटकता हुआ अपने मुंह को तुड़वाता हुआ, ठोकरें खाता हुआ, दर दर पर भटकता फिर रहा हूं। या तो बात को मानो और या बात को काटो। जो मैंने अभी आपसे कहा है, आप ये कहें कि मेरे में योग्यता, मेरी पात्रता है, पर ईश्वर मुझे अनुदान नहीं देता, तो आपका पूरा हक है ईश्वर पर उंगली उठाने का। हां बेटा, ओम ठीक कह रहा है। तो एक बात को स्वीकार करो, जो अभी रीता लिख रही है उस बात को स्वीकार करो, श्वेता लिख रही है उस बात को स्वीकार करो। हमारा जीवन, अगर सारे जीवन को झांक करके देखा जाए तो अपनी पात्रता के संवर्धन के लिए ही हमें जीवन मिला है। बाबा राम तिवारी मुझे दिख नहीं रहे, अगर हैं तो जरा एक बात का जवाब दें। फावड़े पर धार कौन लगवाता है? फावड़े पर धार कौन लगवाता है? जब वो चलता है, खुदाई करता है, तो उस पे धार भी लगती है और जितना हिस्सा जमीन में खोदने में काम आता है उतने पर चमक भी आती है, बिल्कुल मजा हुआ, निखरा हुआ, स्वच्छ मिलता है। बोलो भाई, जो गांव से रिश्ता रखते हैं, योगेश यही मैं भी कह रहा हूं, बताओ क्या लगती नहीं है? जो अपनी पात्रता का संवर्धन करके जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेता है और उस पर काम करता है, ईश्वर के अनुदान उसको निश्चित रूप से मिलते हैं और उसका जीवन धूप की तरह से, प्रकाश की तरह से चमकने लग जाता है। चमकने लग जाता है। ये हमारा शरीर है, इससे हम काम लेते हैं, परंतु हमारा एक शरीर और भी है। हाँ बेटा ओम, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं, आप स्थूल शरीर से काम लेते हैं, बोझा ढोते हैं, जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, परंतु उन जिम्मेदारियों का स्थूल भाग ही आप केवल शरीर से करते हैं। उसके पीछे जो सूक्ष्म शरीर है, विचार के रूप में उसके पीछे काम करता है।
आपकी नस नाड़ियों में खून ही नहीं बहता है, महसूस करने की भाव संवेदना भी उसमें बहती है। किसी की पीड़ा अनुभव करना हो तो वो पीड़ा भी आपको उस योग्यता से ही मिलती है जो अपने दुख से दूसरे के दुख को जानता है। और उद्देश्य यही है, दूसरे के दुख को जान करके दुख को हटाना। बेटा, अगर लगातार बढ़ना है तो लगातार पात्रता का संवर्धन करना पड़ेगा। अपनी पात्रता को लगातार आप चुप नहीं बैठ सकते। बताइए, चेतना कभी चुप बैठती है क्या? पानी बहता हुआ कभी चुप खड़ा होता है क्या? तब तक लगातार बहता रहता है जब तक वो जाकर के सागर में ना मिल जाए। मैं इसमें एक बात कहूं, योगेश, किसी के लिए चपड़ासी बनना बड़े सौभाग्य की बात है, और किसी के लिए उच्च श्रेणी का अधिकारी बनना उससे भी संतुष्ट नहीं है। उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। उच्च श्रेणी का अधिकारी बन गया, वहां पर भी संतुष्ट नहीं है। योग्यता में भेदभाव और अन्याय जैसी कोई चीज नहीं है। ऊंची श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले जिस तरह से छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्राप्त करते हैं, परंतु उनको पाकर के भी वो और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। जो चपड़ासी बन गया और संतुष्ट हो गया, वो कहता बस इतने से मेरा गुजारा हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। मूल बात यह है कि पात्रता के साथ जिम्मेदारियों को भी अपने ऊपर लिया जाए। जब तुम जिम्मेदारी को अपने ऊपर लोगे तो तुम्हारे ऊपर एक शक्ति, दैवी शक्ति काम करेगी। और वो दैवी शक्ति क्या काम करेगी? और आगे बढ़, और आगे बढ़, और आगे बढ़। दैवी अनुग्रह को पाने के लिए ये प्रमाणित करना पड़ता है कि प्रार्थी ने उपयुक्त प्रामाणिकता अर्जित की है या नहीं की है। इतना चुकाने के बाद उस योग्यता का मूल्य उसी तरह से प्राप्त करने का अधिकार है जैसे कोई किसी के घर में मजदूरी करे सुबह से शाम तक और शाम को अपना मेहनताना प्राप्त करने का पात्र है। बैंक में बहुत सारा पैसा होता है, परंतु मैनेजर को कोई फुसला करके मैनेजर को देखिए, वो हर स्टेप पर है, हर स्टेप पर बंधा हुआ है। मैनेजर पर सारे अधिकार हैं, परंतु पैसा वो नहीं देता। परंतु वो जिस पर साइन कर देगा
उसका काम हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। परंतु वो साइन को बड़ा तोल करके, सोच करके, समझ करके, अपनी नौकरी को बचा करके करता है, अपने अधिकार का प्रयोग जो करता है, मेरी पात्रता को कोई कलंक ना लग जाए, उसको ध्यान में रख करके ही वो अपने अनुदान किसी को देता है। समय ज्यादा हो रहा है, आप भी अपनी पात्रता संवर्धन के लिए इस जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ इस तरह की योग्यताओं को ग्रहण करें जिससे मेरा जीवन समानांतर चलता रहे, इसमें कोई खड्डे उतार चढ़ाव ना आए, बिल्कुल स्मूथ चलता रहे। ध्यान मुद्रा। अंतस की गहराई, चापलूसी बंद। चापलूसी बंद अर्थात अपनी मेहनत पर भरोसा करिए, अपने गुण पर भरोसा करिए। अगर आप कर रहे हैं तो मिलेगा जरूर, परिणाम जरूर आएगा। गति, आंतरिक गति, अपना उल्लू सीधा नहीं करना है, नहीं तो फंस जाएंगे। स्वामी भक्ति की दुहाई देकर के हर कोई अपने कार्य को निकालना चाहता है, आपको कोई दुहाई देने की आवश्यकता नहीं है। पात्रता के अनुसार अनुकूल कर्म को करिए। ध्यान मुद्रा, अपनी योग्यता को निखारिए। ऋण लेकर के वापस करना पड़ता है। अगर ऋण लेकर के बैठ करके खाया तो नरक में जाता है। पात्रता संवर्धन, मर्यादाओं के अनुरूप अपने जीवन को जिया जाए। ओ संसार का मालिक ईश्वर है।
कोई मनवहार पूरी कराने के लिए प्रसाद चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। योग्यता संवर्धन, पात्रता का जागरण, ओम भूर्भुवः स्वः। धोइए अंदर अपनी पात्रता को, कर्म करिए, अंदर से ध्यान का कर्म करिए। पात्रता संवर्धन, शक्ति का जागरण, सत्य का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। शक्ति का संवर्धन करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। ईमानदार होकर के, चापलूसी नहीं, मतलबी नहीं, स्वार्थी नहीं, कर्म के आधार पर पकड़िए, ईश्वरीय शक्ति को पकड़िए। तस्य वितुर्वरेण्यम्। शक्ति से अपनी पात्रता का संवर्धन, शक्ति से शक्ति का संवर्धन। आत्म जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि। अंदर मांगने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं। भर्गो देवस्य धीमहि। शक्ति से शक्ति का संवर्धन, एकीकरण। भगवान के गुण को प्राप्त करना है तो बच्चा बनकर के ही, भगवान का बच्चा बनकर के ही कर सकते हैं। दुनिया में माँ बाप भी देते हैं और दूसरे रिश्तों से भी लिया जाता है, पर माँ बाप के दिए पर हक होता है, दूसरों से लिया कर्जदार होता है। तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। भाव अंदर चलना चाहिए, भाव, ध्यान का भाव चलना चाहिए। भर्गो देवस्य धीमहि। मेरे जीवन का खड्डा भर रहा है, जो खड्डे मैंने खोद रखे हैं, मेरी योग्यता बढ़ रही है। संवर्धन,
धियो यो नः प्रचोदयात्। गति, जीवन को गति, मेरी शक्ति का स्रोत, सागर में विलय। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मां गायत्री की शक्ति का अवतरण, मन मस्तिष्क में गुणों का जागरण, गुरु की कृपा, परिवर्तन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं। उस प्राण तत्व को, उस तेज को वर्ण करिए जो मेरे सूक्ष्म शरीर को गति दे। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। आपकी रुचि, आपका स्वभाव पर निर्भर करती है। आप संसार में क्या पाना चाहते हैं, संसार को या परमात्मा को, वो आपके ऊपर है। संसार हमें कर्जदार बनाता है, परमात्मा हमें मुक्त करता है। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। पक्का ध्यान, कच्चा नहीं कह रहा हूं, पक्का ध्यान करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज का जो प्रवचन है, इसका जो पुण्य है, आज योगेश का जन्मदिन है और श्वेता का भी जन्मदिन है। दोनों बाप बेटी का जन्मदिन है। आज का पुण्य इन दोनों के लिए समर्पित। इनका जन्म सफल हो। ये कीड़े मकोड़े की जिंदगी ना जिए, एक आत्मा की जिंदगी और परमात्मा की जिंदगी जिए। ऐसी मेरी कामना है। सबका आशीर्वाद इनको मिले और ये अपने जीवन में आगे बढ़ें। सभी से कहूँगा, अपने जीवन में सब आगे बढ़ो। प्रवचन को कई बार सुनने का प्रयास करना। जो समझाया है उसको जीवन में उतारना, कभी घाटा नहीं पाओगे। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ।